हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट विद स्टॉक्स चैनल। आज हम स्टॉक मार्केट बेसिक सीरीज के पार्ट 2 को कवर करेंगे। आज हम इसमें देखेंगे कि स्टॉक मार्केट का फंक्शन क्या है और एक्सचेंज का फंक्शन क्या है, ये कैसे काम करती है। तो देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला अपना क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज, कि इसका क्या फंक्शन है। तो इसे हम करने के लिए अपना एग्जाम्पल देखेंगे। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम मार्केट जाते हैं। तो मार्केट में जैसे हमें बुक्स की, फ्रूट्स की या क्लोथ की ज़रूरत है तो हम मार्केट जाते हैं। इसी तरह के अगर हमें शेयर खरीदने हैं तो हमें स्टॉक एक्सचेंज जाना होगा। और एक मान लीजिए इस कंपनी के आपको शेयर बाई करने हैं, तो आप इस कंपनी के शेयर किस तरीके से बाई करेंगे, उसके लिए आपको एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ेगी। आप किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं, पर आप अगर किसी कंपनी के शेयर बाई करना चाहते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट जाना पड़ेगा। ये स्टॉक मार्केट जाना पड़ेगा, पर स्टॉक मार्केट में जाने की एक्चुअल में ज़रूरत नहीं होती, सारी प्रोसेस ऑनलाइन होती है। तो आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। और जिस जिस मार्केट में आप ये बाई या सेल करेंगे उस मार्केट को स्टॉक मार्केट कहते हैं। जैसा अपना नॉर्मल मार्केट होता है कपड़े, क्लॉथ, वेजिटेबल्स के लिए। और यहाँ पर आप कंपनी के शेयर बाई करेंगे तो आपको स्टॉक मार्केट में बाई करना पड़ेगा। तो स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट एक ही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे शेयर का एक बंडल होता है, बहुत सारे शेयर लिस्टेड होते हैं। तो इसीलिए इस मार्केट को स्टॉक मार्केट कहते हैं कि इसमें शेयर का पूरा एक स्टॉक होता है, जहाँ से जनरल पब्लिक इसमें बाई कर सकती है। इसीलिए इस मार्केट को, शेयर मार्केट को स्टॉक मार्केट कहते हैं। स्टॉक मार्केट में शेयर बाई या सेल करने के लिए एक आपको बायर की जरूरत होगी और एक सेलर होगा। जैसा कि नॉर्मल मार्केट में भी एक शॉपकीपर होता है और एक बायर होता है, तो उन दोनों के बीच में जो फंक्शन काम करता है शेयर खरीदने के लिए, वो स्टॉक मार्केट कहलाता है। यहाँ पर आप, जैसा कि नॉर्मल मार्केट में आप कोई क्लॉथ खरीदते हैं और उसे आप पैसे देते हैं, तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में आप पैसे देते हैं और उसके बदले में आपको शेयर मिलता है। अंतर केवल इतना है कि वो शेयर की वैल्यू भी आपको रुपए में दिखाई देती है, एक्चुअल में कोई सामान रिसीव नहीं होता। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में अ, बिल्कुल मार्केट वाला ही फंक्शन है। और इसी तरीके से ये मार्केट की तरह फंक्शन चलता है, और इसी में डिमांड सप्लाई सारे रूल्स नॉर्मल मार्केट के एप्लीकेबल होते हैं। और यहाँ पर अपने पास स्टॉक मार्केट में दो अपना एक्सचेंज है। अब हम बात करते हैं कि हम कहाँ से ये शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो अपना इस मार्केट में दो एक्सचेंज है। दूसरा एक एनएससी एक्सचेंज है, जो 1992 में स्टार्ट हुआ है, ये नया एक्सचेंज है और मोस्ट ऑफ ट्रेड इसमें स्टार्ट होती है। और दूसरा हमारा एक्सचेंज है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि अपना 1895 में स्टार्ट हुआ है। ये अपना ओल्डेस्ट एक्सचेंज है। इस एक्सचेंज के थ्रू जो बायर है अपना बाई ऑर्डर डालता है और सेलर अपना सेल ऑर्डर डालता है। एक्सचेंज उन ऑर्डर को मैच करती है। जब प्राइस मैच हो जाता है, मान लीजिए कोई बायर 200 रुपये में खरीदना चाह रहा है और कोई सेलर 205 में बेचना चाह रहा है, पर कोई सेलर ऐसा भी होगा जो 200 में बेचना चाह रहा होगा। जब इन दोनों के प्राइस मैच हो जाते हैं, वो मैच करने का काम एक्सचेंज करती है। तो ये एक्सचेंज क्या करेगी कि इस सेलर के शेयर इस बायर को बेच देगी और इस बायर के पैसे इस सेलर को भेज देगी। तो इसी तरीके से मार्केट काम करता है। और अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक्सचेंज के बारे में बताया है कि एक्सचेंज अपना एक बीएससी है और एक एनएससी है। और इनके फंक्शन को हम जान ही चुके हैं कि एक्सचेंज क्या करती है, कैसे बाई सेल कराती है। और अब तो जैसा कि हमने अब एक्सचेंज को जान लिया है, तो अब हम देखते हैं। तो आप कंपनी के शेयर दो तरीके से बाई कर सकते हैं। जो कि आप कंपनी के शेयर अगर बाई करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन है आईपीओ और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। आईपीओ में क्या होता है कि आप डायरेक्ट कंपनी से शेयर बाई कर रहे हैं और इसके लिए कोई पर्सन बीच में नहीं है, इसमें कोई सेलर नहीं होता। कंपनी अपनी होल्डिंग का कुछ परसेंटेज आपको दे देती है, तो इसे आईपीओ को प्राइमरी मार्केट भी कहते हैं। और दूसरा अपना है सेकेंडरी मार्केट। इसमें क्या है, आप एक सेलर से परचेज करते हैं, जो कि ये ऑलरेडी ये सेलर पहले आईपीओ से बाई किया हुआ होता है या फिर अदर किसी सेलर से बाई करता है। तो ये आपको इस तरीके से आप में शेयर मिल सकते हैं। पहला है प्राइमरी मार्केट, दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे कि पहले बताया है कि ये बायर अपना डायरेक्ट आईपीओ के थ्रू कंपनी से बाई कर सकता है। और ये आईपीओ में जो अलॉटमेंट होती है, और ये बायर जब बाद में किसी को बेचेगा तो ये सेलर बन जाएगा।
और ये फिर सेकेंडरी मार्केट में बेच सकता है। तो दोस्तों एक और टर्म है बीच में कि ब्रोकर। तो इसमें क्या है, सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि बायर होता है, बायर डायरेक्ट एक्सचेंज में ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता, उसे जो है ऑर्डर अपने ब्रोकर के पास सबमिट करना पड़ता है। ब्रोकर ये सारे बैंक के अपनी सिक्योरिटी सर्विस होती हैं, जीरोदा है, अप स्टॉक है और 5 पैसा है, इस तरह के अपने ब्रोकर होते हैं। ब्रोकर से जाएगा एक्सचेंज में, और एक्सचेंज जो कि हमारी NSE और BSE एक्सचेंज है, और फिर एक्सचेंज से फिर ब्रोकर के पास जाएगा, क्योंकि यहाँ से सेलर जब सेल करेगा तो ये अपने पास ब्रोकर के थ्रू एक्सचेंज में जाएगा, एक्सचेंज ऑर्डर मैच करेगा, तो फिर जाके ये बाई सेल कंप्लीट होगा। और अब हम दोस्तों देख लेते हैं इंडिया में कौन सी एक्सचेंज है और इनकी वेबसाइट कैसी दिखती है। तो देखिए दोस्तों, ये BSE की वेबसाइट है। इसमें आप देखिए यहाँ पर एक कोड का ऑप्शन होता है, यहाँ पर अगर आपको किसी भी शेयर का प्राइस डालेंगे तो वो दिखाएगा। तो जैसे कि हम डालते हैं अपना टाटा मोटर्स, तो देखिए दोस्तों टाटा मोटर्स की डिटेल इसमें आ गई है। तो इस तरीके से कंपनी की डिटेल्स आप एक्सचेंज की साइट पर देख सकते हैं। इसमें ये काफ़ी डिटेल दिखाता है, हाई लो, और इसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, फाइनेंशियल वगैरह आपको सब इसमें दिखाई देंगे। ये देखिए दोस्तों फाइनेंशियल टर्नओवर और ये सब सारी डिटेल होती है। इसी तरीके से NSE की साइट है, NSE की साइट पर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम डालते हैं TCS, और डालते हैं TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के पूरा इन्फॉर्मेशन आ गई है कि किस टाइप की कंपनी है, हाई लो क्या है, टर्नओवर कितना है, सब कुछ इसकी डिटेल यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।